जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब सर्च में। साथियों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसे चुनिंदा प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न होंगे। साथियों, ये प्रश्न परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इन 25 प्रश्नों में से 3 से 4 प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। साथियों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील विटामिन की बात करें तो साथियों, पानी में 2 ही विटामिन घुलनशील है। एक तो है विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन सी और बी पानी में घुलनशील है। और वसा की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी और विटामिन बी पानी में घुलनशील है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आंत टाइफाइड से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो साथियों, हम जल्दबाजी में इसे 46 लगा के यानी कि ऑप्शन नंबर ए लगा के आ जाएंगे, जो कि गलत होगा क्योंकि इसमें 23 जोड़े इसका सही आंसर है। 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें कितने 46 गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, गलती कतई नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। हमारे संविधान में के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 3 में क्या है साथियों, भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में इसमें नागरिकता है। और भाग 1 की बात करें तो भाग 1 के अंदर आता है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर से देख लेते हैं, आंसर तो इसका हो जाएगा भाग 4। राज्य के नीति निदेशकता तो भाग 4 में है, लेकिन भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 2 में नागरिकता है और भाग 1 में राज्य के संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 के अंदर है। बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, इन्हें चारों को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था। साथियों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका सही आंसर है सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये हर एक प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि जो परीक्षा में पूछा गया वही हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इस प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, उसकी खुदाई कराकर। तो आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों ने कराया था। बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए थे। प्रश्न संख्या 8 है, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए थे, यानी कि ये दोनों राज्य किस सम्मेलन के द्वारा बनाए गए थे। ऑप्शन है शिमला सम्मेलन द्वारा, बी क्रिप्स मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, जो कि 1947 में पारित किया गया था। 1947 के अधिनियम से इसे बनाया गया था। शिमला सम्मेलन की बात करें तो शिमला सम्मेलन आपका 1945 में हुआ था। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। अब बात करें तो क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। अब कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर भारत में आया था। बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1946 का सही है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी। प्रश्न है, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी यानी कि नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों बड़ोदरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बड़ोदरा गुजरात के अंदर है साथियों, कतई गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है,
10वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों, वीडियो को लाइक कर देना। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ के चल रहे हैं हम। निम्न 4 वेदों में से किस में बुराइयों व बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है? किस वेद में मिलता है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद को जादू टोने का वेद भी कहा जाता है। तो जादू टोना का मंत्र कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। 11वां प्रश्न, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था? तो इसका साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बज्जी। बज्जी किसकी राजधानी थी? बज्जी वैशाली की राजधानी थी। बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए साथियों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो आगे देख लेते हैं। प्रश्न 12 है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13, संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है? संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है 18 साल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों के लिए 18 साल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 14 प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा साथियों किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ कतई गलती नहीं करेंगे, ऑप्शन थोड़े अटपटे हैं। सी इसका सही आंसर है, एस सी बोस। एस से आपका हो जाएगा सुभाष, सी से चंद्र और बोस है ही इसमें। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान था? इसमें हम था लिखेंगे, है नहीं बोलेंगे, था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान था, लेकिन अब ये इसका भारत का संविधान इस पे लागू होता है जब से 370 को हटाया गया है। 370 इससे हटा दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 370 यहाँ से हटाने के बाद में ये इसका भारत का संविधान इस पे लागू होता है। प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो 16 है, लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था। यानी कि बहलोल लोधी कहाँ का शासक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, अफगान का निवासी था बहलोल लोधी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, यानी कि कब रिटायर होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के सदस्य 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। अगला प्रश्न है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, उस्ताद अमजद अली खान का नाम निम्न में से किस संगीत वाद्ययंत्र से जुड़ा हुआ है? उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोद वादक हैं उस्ताद अमजद अली खान। इसका सही आंसर है सरोद। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से कौन सा उपकरण नमी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नमी नापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है मीरा कुमार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है, मानव में टार्सल हड्डी पाई जाती है। तो मानव में टार्सल हड्डी कहां पर पाई जाती है, कौन से हिस्से में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, टखने में। मानव में टार्सल हड्डी टखने में पाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। अगला प्रश्न है, गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में और बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। इसे गिर से गिर नेशनल पार्क और गे से गुजरात, गे से गिर, गे से गुजरात, इस तरीके से याद रख लेंगे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 25, यानी कि हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो साथियों ये क्या कह रहा है, संविधान सभा की अंतिम बैठक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, संविधान सभा की
अंतिम बैठक कब हुई थी? तो साथियों आप सभी जानते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। प्यारे साथियों, वीडियो यदि अच्छी लग रही हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लाते रहेंगे। 25 प्रश्न की सीरीज चल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक